अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी खुश है। आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कंतारा वराहा रूपम, लिरिक्स वीडियो सई विघ्नेश ऋषभ शेट्टी से स्टार्ट करते हैं। वराहरूपं दैववरीष्टं वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात नम्बिदवगिम्बु कोडुववनीत ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ
जी जनाब, मुझे तो बड़ी मिस्टीरियस चीज़ एक लग रही थी जो हमने, जैसे कोई आदिवासी होते हैं या कोई एक बहुत ही ओल्ड स्टोरियाँ होती हैं, कोई मुझे कहानी। पता है क्या लग रहा है, जैसे रावण है तो ये कैरेक्टर्स हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है, और फिर उन्हीं की भूमिका अदा कर रहे हैं, उन्हीं के किरदार में हैं। वही गेटअप किया हुआ है उसी तरीके से। और मुझे लेकिन बहुत मेहनत यार, मेहनत कमाल की कला देखी जिस तरीके से यहाँ पे जो एक डिजाइनिंग वगैरह की गई है, आंखों में जो काजल और फिर वो वाइट पॉलिश और फिर येलो पॉलिश किया गया है जिस तरीके से, वो अपने आप में बहुत कमाल का। मैं आपको बताऊं, आप ये चीज़ें कर भी लें सारी चीज़ें, उसके बाद जब उनका डांस या उनकी जो मूवमेंट है, उसके बाद आपकी कोई चीज़ यहाँ गिर रही हो, वहाँ गिर रही हो, लेकिन वो पूरी अपनी बॉडी को थरथरा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से उनका एक कला, उनका एक डांस, उनके एक्सप्रेशन इतने लाउड, अच्छा बहुत मेहनत, बहुत इनको इस तरह से। अच्छा दिन कितनी घंटे का होता है आप मुझे बताएं? 24। तो उसमें से कितने घंटे इंसान सोता है? 8-9 घंटे। कितने बच्चे? कि जो भी कला है, जो भी चीज़ें हैं, ये तो वैसे मूवी के मुझे कोई सॉन्ग लग रहा है, कुछ सीन्स लग रहे हैं ऐसे, तो यकीनन बहुत आला है, अपनी जगह बेहतरीन है। लेकिन फिर भी मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम देखें कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितने कल्चर्स हैं, इतने कल्चर्स हैं। फिर आप देखिए, जैसे हम रावण को देखते हैं, राम को देखते हैं, एक अच्छाई एक बुराई, तो इसके अंदर भी मुझे बहुत सारी शक्तियाँ दिख रही थी जो डिफरेंट अच्छाई और बुराई को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो अच्छा, एक चीज़ जो मुझे बहुत काबिल गौर थी और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ मुतवज्जो भी किया, वो इस तरीके से जो कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद उससे शक्ति प्राप्त कर रहे थे, या फिर वो आपकी फोर्स को बढ़ाती है या इन्हेंस करती है, ऐसा कुछ मुझे फील आ रहा था देखकर। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, वैसे बहुत मिस्टीरियस टाइप लग रहा था, मिस्टीरियस टाइप का। और जो एक्सप्रेशंस, ओ माय गॉड, कमाल के थे। यानी कि एक बार को भी आपको लगा कि मूवी की पिक्चराइजेशन हो रही है। बाद में जब मुझे कैमरास दिखे तब मुझे लगा नहीं, तो मुझे लगा ये रियल में कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है या रियल में कुछ ऐसा चल रहा है, ओकेजन चल रहा है। और इस तरह का होगा जब भी तो उस पर मूवीज़ वगैरह, देखिए कोई कल्चर या कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर उन्हीं पे कोई वीडियोस बनती है, फिल्म बनती है। तो एक चीज़ और लग रही है कि कहीं इंडिया के सिटी, कहीं इंडिया के इलाके, कहीं गांव, कहीं जंगल, कहीं ऐसी जगह हैं जो अनटच हैं, यानी कि कहीं जगहों पर हर शख्स जा भी नहीं पाता, हर जगह का कल्चर डिस्कवर ही नहीं कर पाया। बहुत बड़ा इंडिया है, पूरी ज़िंदगी में इंसान नहीं घूम पाता। हमने एक जज़ायर का सुना था, आयरलैंड का, कि जहाँ पर बाकायदा अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे गवर्नमेंट ने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की। एक छोटा सा जजीरा है, तो उस जजीरे पर, अंडमान निकोबार बहुत सारे जजीरे हैं, तो उनमें से एक ऐसा भी जजीरा है जिसके आसपास तो पानी है, और वो कोई जाता है उसे मार डालते हैं, तो अपने करीब नहीं आने देते। 1-2 मरतबा कोशिशें की, थोड़ा कामयाबी हुई, नारियल उनको जाके देते थे, उनको कुछ चीज़ें देते थे, फ्रेंडली हो जाए थोड़ा सा। तो 1-2 दफ़ा हुए भी सही, 1-2 कई दफ़ा नहीं हुए वो फ्रेंडली। तो फिर एक मतलब एक खातून भी थी बुज़ुर्ग टाइप की, फिर उन्होंने बच्चों को चीज़ें दी, तो उस दफ़ा थोड़ा ये करीब आए थे, उनकी वीडियोस भी बनी। उसके बाद दोबारा जब उनके साथ कोशिश की, दोबारा वो मारने लग गए सबको, यानी मारते थे, भगाते थे। वो उनको लगता है कि शायद ये गलत है, यानी इसको इस तरह समझ लें कि जैसे हम इस दुनिया में रह रहे हैं और एलियन आ जाए तो हमें उनसे खतरा है, तो हमें वो कैसे उनसे खौफ ज़्यादा होंगे कि यार ये या उन पे वार करेंगे, हो सकता है उनसे कनेक्ट करने आ रहे हों, मे बी हमारी मदद को आ रहे हों। तो एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कवर नहीं हुई, कई ऐसे जंगलात, कई ऐसे इलाके। तो मुझे लगता है कि ये भी एक ऐसी चीज़ है जो वाकई अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अनहोनी है, बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। इसकी अंदर भी बड़ी कहानियाँ होंगी, बड़ी हिस्ट्री होगी, अच्छा, बड़ी नॉलेज होगी। मैं अक्सर यही सोचती हूँ, या मुझे ऐसा लगता था, शायद मेरा अनुमान गलत था, मैं अक्सर ये सोचती थी राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये सब ऐसे राज्य हैं जो फुल हैं, बहुत कल्चरल है या बहुत रिच राज्य हैं। दूसरे राज्य भी होंगे, उनकी भी सकाफतें होंगी, लेकिन शायद इतना ज़्यादा वो अहमियत के हामिल नहीं है। लेकिन ये जो मूवी है ये तेलुगु है, तो तमिलनाडु हो गया, ये तेलुगु हो गया, मलयालम यानी कि केरला हो गया। तो मैं देखती हूँ वीडियोस के थ्रू ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और हमें नॉलेज मिलती है, तो मुझे वीडियोस के थ्रू ही मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है डे बाय डे कि यार ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान और गुजरात ही है, बल्कि तमिलनाडु अपनी जगह बहुत अहमियत का हामिल है, उसकी सकाफ़त अपनी है, एक अलग ही है, खाने, सकाफ़त, रंगारंग तहजीबें, या फिर कपड़े वगैरह ले लें। केरला की अपनी सकाफ़त है, अपनी चीज़ें हैं, अपने तौर तरीके हैं। तेलुगु
इनका अपना है, तो यानी हर राज्य जो है वो अपनी जगह अहमियत का हामिल है, किसी को भी हम बरतर और कमतर नहीं कह सकते। ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो दुनिया में कहीं नहीं खेले जाते, तमिल में, साउथ में खेले जाते हैं। एक मिसाल है, अच्छा ये इस चीज़ को आप देख रही हैं, इस बनावट को देख रही हैं, आप इससे अंदाज़ा लगाएं ये लोग जीनियस कितने होंगे, कितने दिमाग वाले होंगे, किस तरह की इनकी सोच होगी, दुनिया से हटके मतलब एक बिल्कुल लग रहा है। तो एक कमेंट आया था, तो बड़ा मतलब अपने आप में, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया इस कमेंट का या नहीं, कि कुदरत ने जब अक्ल बांटी तो साउथ से शुरू की, कश्मीर तक जाते जाते वो ख़त्म हो चुकी थी, और कश्मीर से कलर बांटा तो साउथ तक आते साउथ तक आते आते वो ख़त्म हो चुका था। तो वहाँ थोड़े से डार्क कॉम्पिटिशन, मतलब ये तो एक ऐसे ही हो गया, मतलब इसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर इंटेलिजेंस, जीनियस लोग बहुत हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इतनी बुर्दबारी नहीं है कश्मीर साइड पे, या मतलब एक मफरूज़ा ही समझ लें कि दूसरी चीज़ ये है कि वो जो जिस तरह के इलाके हैं उस तरह वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन सुरती बला की है, सुरती बला की है, यानी कुछ कहीं पे किसी चीज़ की महरूमी है, कहीं पे किसी चीज़ की महरूमी है। लेकिन एक और बात है, कलर से पता नहीं क्यों मेरा शुरू से ऐसा रहा है, शायद हो सकता है सबका नहीं रहता, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों वाइट कलर वाले लोग इतने कोई खास अच्छे लगते नहीं है मुझे। वो जो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले होते हैं, आप देखें विजय देवरकोंडा को देखें, एक अलग ही ब्यूटी है, उन्हें पता है एक अलग ही ब्यूटी, एक अलग ही अट्रैक्शन है। प्रभास को देखें, एक अलग ही अट्रैक्शन है, एक अलग ही, अगर उसके सामने मुझे कोई अंग्रेज खड़ा कर दें और आप कहें ये बहुत प्यारा है, डैल फिलिप्स को खड़ा करते हैं फॉर सपोज, तो मुझे प्रभास ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। वो बात नहीं पता है आपने, हाँ, मैं क्या हो गया आपको? तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त। दोबारा किसी और रिसर्च से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।